भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी मणिपुर से 14 जन को शुरू कर चुके हैं। आज यात्रा नागालैंड में है। जल्दी ही ये यात्रा 20 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश पहुंचने वाली है। अरुणाचल से होते हुए गुवाहाटी होते हुए ये यात्रा ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। 14 जैन को ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुआ। 20 मार्च को मुंबई में 6,713 किलोमीटर का सफ़र तय करके 15 स्टेट्स कवर करते हुए 110 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 100 लोकसभा का कवर करेंगे हम लोग। राहुल गांधी जी का पहला यात्रा जो हमारा उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर तक कन्याकुमारी कश्मीर तक हुआ, वो 4000 किलोमीटर था, 14 स्टेट था। कामयाब रहा वो यात्रा। लोगों ने डिमांड किया कि राहुल जी दक्षिण से उत्तर का यात्रा किया, पूर्व से पश्चिम का यात्रा कब होगा। इसलिए ये यात्रा अब पूर्व से पश्चिम का हो रहा है। मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूछा, न्याय यात्रा कब तक चलेगा। राहुल गांधी जी ने बोला भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक रहेगा। ये यात्रा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यात्रा चलता रहेगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक। किसको न्याय चाहिए, किसका हक छीन लिया है सरकार ने, नहीं दे रही। किसान, पढ़ा लिखा युवा, हमारी महंगाई, बढ़ती महंगाई और महिलाओं का अधिकारों को लेकर न्याय नहीं हो रहा है। महिला आरक्षण कानून बन गया है, विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, लेकिन हक नहीं मिला, न्याय पूरा नहीं मिला। कानून बन गया लेकिन 2024 चुनावों में महिला चुनाव में नहीं खड़ी हो सकता है। सो कानून बन गया लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, महिला नहीं लड़ रही, तो हमारा हक अधूरा है, न्याय अधूरा। इसलिए ये यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। हमारा प्रॉमिस है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का, 2024 में सरकार बनते ही हम महिला आरक्षण लागू करेंगे। स्टेट असेंबली होंगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से लड़ेंगी और जीतेंगी। अभी अरुणाचल में भी लोकसभा और असेंबली इलेक्शन है, लेकिन विमेन बिल भी पास हो गया, लेकिन चुनाव नहीं हो रहा उस पर। अगर महिला आरक्षण कानून लागू होता तो आप अरुणाचल की विधानसभा 60 लोगों में और पार्लियामेंट में 180 विमेन इलेक्ट होकर जा सकता था। हमारा आज महंगाई देखा, महंगाई इतना बढ़ गया है, इनकम नहीं है, गरीब जो है, मजदूर जो है वो परेशान है। किसान का हक, ये न्याय की लड़ाई है। किसान को बोला एमएसपी पे कानून आएगा, आय फार्मर का डबल होगा, उसका कर्ज जो है किसान का माफ होगा। किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, उनका इनकम डबल नहीं हुआ, उनको एमएसपी पे कानून नहीं मिला। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक दिलाने तक जारी रहेगा कि किसान को मिले। हमारा 2 करोड़ नौकरी का वायदा भाजपा ने किया, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का वायदा करती है। मणिपुर जल रहा है, हिंसा हो रही है। 2 कम्युनिटीज एक टेबल पे लाकर बात करना है प्रधानमंत्री जी आपको, लेकिन आप एक आइलैंड पे बैठा है, फोटो खिंचवाता है, छुट्टी मनाता है, लेकिन आप मणिपुर नहीं जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी मणिपुर यात्रा से शुरुआत किया है। जब वायलेंस हुआ मणिपुर,
पुलिस स्टेशन से आदिवासी बहनों को खींचकर बाहर लाकर उनका रेप होता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट बोलता कि फटकार लगाया कि कुछ नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, तब सरकार ने कुछ किया। आप आगे चलेंगे, आपका BHU उत्तर प्रदेश यूपी में वाराणसी का, प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में BHU में IT स्टूडेंट के साथ गैंग रेप होता है। प्राइम मिनिस्टर आप चुप रहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट चुप रहेगा। आपका हरियाणा में साक्षी मलिक, हमारा पहलवान रेसलर, मेडल जीता, लेकिन बीजेपी का MP ब्रजभूषण शरण सेक्सुअल हैरासमेंट किया, FIR नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली पुलिस FIR करो, तब FIR हुआ, लेकिन न्याय का हक अधूरा है। क्यों? ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं हुए और पुलिस ने उनको छोड़ा है। गुजरात में बिल्किस बानो, गैंग रेप होता है, 11 लोग गैंग रेप करते हैं, 7 लोग उनके घर के मार दिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उन सबको छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत फैसला है, ये गैंग रेप, ये इन्होंने रेप किया है, इन्होंने मर्डर किया है, इनको नहीं छोड़ना। सुप्रीम कोर्ट का बोलने पर उनको वापस, बिल्किस बानो गुजरात के जो है मामला, उसमें वापस जेल डालने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम महिला पूरा सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इन बेटियों का जो अपराधी है, जिसे भाजपा बचा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से FIR हुआ, लेकिन अभी भी न्याय का हक अधूरा है। ब्रजभूषण शरण बाहर घूम रहा है, सजा नहीं मिलता है, मणिपुर में शांति नहीं है, न्याय का हक अधूरा है। सो आप सबसे मैं कहूँगी, भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ आएगी, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर राहुल गांधी जी आएंगे, यहाँ एक रात को ठहरेंगे, यहाँ पूरा एक दिन बिताएंगे। 55 किलोमीटर का ये यात्रा ईटानगर में रहेगा। राहुल जी का कोशिश है कि वो सबसे मुलाकात करना है, उन्हें मिस कॉल नंबर सबसे मुलाकात करेंगे। हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, सब बोला अरुणाचल प्रदेश में राहुल जी के साथ यात्रा में कैसे जुड़ेंगे। एक मिस कॉल नंबर है, उसको करने से, एक मिस कॉल देने से सब लोग न्याय योद्धा बन जाएंगे, जस्टिस वॉरियर्स, न्याय योद्धा। जो ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है जस्टिस के लिए, उसके साथ जुड़ने का मौका है। नंबर मैं आपके बता रही हूँ ताकि सब लोगों तक ये पहुँचे और लोग मिस कॉल करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी जी से जुड़ पाएँ। नंबर है 9891802024। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, न्याय योद्धा बनने के लिए सिंपल एक मिस कॉल नंबर है 9891802024। हमें पूरा कोशिश है। मणिपुर में यात्रा को रोकने का कोशिश हुआ, परमिशन नहीं दिया कि आप मणिपुर के इम्फाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सके। हमें 30 किलोमीटर बहुत आगे जाना पड़ा, वहाँ पर हमने यात्रा का शुरुआत किया। अभी मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट असम से आ रही हूँ, वहाँ पर भी भाजपा का सरकार है, हमारी यात्रा को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, रोकने का कोशिश है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया है, परमिशन मिले परमिशन नहीं मिले, हम ये यात्रा करेंगे। हम मणिपुर से मुंबई जाएंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके साथ हो रहे जो है, उनके साथ जो अनजस्टिस हो रहा है उसको सुनकर उन्हें जस्टिस का लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, MLA
मिस्टर नबम तुकी जी का धन्यवाद करती हूँ। अभी भी उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठना था, लेकिन वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टूर पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी महिला कांग्रेस के साथ बैठकर किया है। और मैं अरुणाचल की हमारी महिला बहनों को कहूँगी 20 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ईटानगर आ रहे हैं, अरुणाचल में एक रात को ठहरेंगे, उस यात्रा में हिस्सा ले, ताकि जो विमेन के इक्वल राइट्स हैं, अभी हमने बताया 60 लोगों का असेंबली में 3 विमेन एमएलए है, हमारा आधी आबादी है 50 करोड़ देश में, लेकिन हमारे राइट्स आधे ही हैं, आधे भी नहीं है। सो हमारा ये है कि हमारा महिला कांग्रेस पूरा कैंपेन चलाएगा 19 तक। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, महिलाओं को रजिस्टर्ड कर रहे हैं और बहुत सी महिलाएं राहुल जी से मिलना चाहती हैं। हमारी टीम पूरा कोशिश रहेगा कि जो है राहुल जी से उन महिलाओं का मीटिंग करा पाए। हमारे साथ जो है मेरी दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्री भी रही किम मैडम है ये, और हमारे बीच में चुकू नागची हमारे, और पूरा टीम इधर है, हमारी सिटी प्रेसिडेंट भी है। ये सब लोग हम महिलाओं में जाएंगे, कैंपेन करेंगे और ये रहेगा। सो आप सब मीडिया का फ्रेंड्स का मैं थैंक्स करती हूँ।